क्या आप पूर्ण सत्य में विश्वास करते हैं? मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी हर जानकारी को चुनौती देता है। कुछ ही सेकंड में हम एक प्राचीन रहस्य को उजागर करेंगे जो तर्क को अस्वीकार करता है, जो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम विश्वास द्वारा समर्थित है। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्वास का एक भी कार्य आपके जीवन में तत्काल आशीर्वाद ला सकता है, तो क्या इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी? तो एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हो जाइए जो न केवल आपका ध्यान आकर्षित करने का वादा करता है, बल्कि दुनिया को देखने के आपके तरीके को भी बदल देगा। अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे पास एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो आपके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इस अनूठे अवसर को न चुकें। अभी साइन अप करें और हमारे साथ इस कहानी का गहराई से अध्ययन करें। मेरा नाम नूह है और यह मेरी कहानी है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आप मेरे वंशज हैं। आज मैं एक वृत्तांत साझा करूंगा जो हमें एक अभूतपूर्व आपदा से तबाह हुई दुनिया की कल्पना करने की अनुमति देता है, जिसमें केवल मेरा परिवार और मैं ही अंतिम जीवित बचे लोग हैं। हम लगभग एक अविश्वसनीय वास्तविकता में रहते हैं, जहां हमारे अलावा हर किसी को मौत का सामना करना पड़ा है। विनाश की भयावहता अवर्णनीय है और जीवन की क्षति अत्यंत हृदय विदारक है। मैं अक्सर खुद से सवाल करता हूं कि हमसे कहां गलती हुई और यह सब इतनी जल्दी कैसे टूट गया। यह आयोजन किसी अन्य की तरह एक परीक्षण था। हम इस मुद्दे को कैसे पाएं? कई ताकतों ने बाढ़ लाने की साजिश रची। यह सब ईश्वर के बच्चों की रचना के साथ शुरू हुआ, दुनिया के गठन से भी पहले, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसा माना जाता था कि इन प्राणियों में अलौकिक क्षमताएं हैं और इन्हें दिव्य माना जाता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया, एक गिरी हुई इकाई बन गई और उसके बाद होने वाली तबाही के लिए मंच तैयार किया। मूल रूप से स्वर्ग को उसका शाश्वत घर माना जाता था, लेकिन पतन के बाद यह नियति बदल दी गई। लेकिन यह सब किस कारण से हुआ? देवदूत, स्वर्गीय प्राणी, भगवान के साथ स्वर्ग में रहने, उनकी पूजा करने और उनकी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। उन्हें ईश्वर की महिमा करने और उनके और मनुष्यों के बीच दूत के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, मनुष्यों के विपरीत, जिन्हें पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया था। हालांकि इनमें से कुछ दिव्य प्राणियों, जिन्हें देवदूत के रूप में जाना जाता है, ने अपने स्वर्गीय घर को छोड़कर अपने स्वयं के लक्ष्यों के साथ हमारी दुनिया में उद्यम करने का फैसला किया। दैवीय सत्ता के विरुद्ध अवज्ञा का पहला कार्य ईडन गार्डन में हुआ, एक स्वर्ग जहां आदम और हव्वा शांति और सद्भाव में रहते थे। शैतान अपने पहले हमले में आदम और हव्वा को ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्ग से भटकाने में कामयाब रहा, जिससे उन पर और परिणामस्वरूप पूरी मानवता पर अभिशाप और पीड़ा आई। तब से जीवन कठिन हो गया, पृथ्वी कांटों और ऊंटकटारों को पैदा करने के लिए अभिशप्त हो गई। प्रभु ने कहा, तुम्हारे निमित्त तुम जीवन भर परिश्रम करते हुए उसमें से तब तक खाओगे जब तक तुम उस मिट्टी में ना मिल जाओ जिससे तुम बनाए गए हो। मेरे पूर्वजों और मुझे इस अभिशाप के तहत जीवित रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। आदम और हव्वा की अवज्ञा के परिणामस्वरूप उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जिससे मासूमियत के युग का अंत हुआ और ईडन से बाहर एक कठिन और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत हुई। आदम और हव्वा ने कैन और हाबिल सहित बेटे और बेटियां पैदा की, और जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, मानव जीवन की जटिलता गहरी होती गई। तब से जो कहानी सामने आती है वह चुनौतियों, सीख और मुक्ति की निरंतर खोज और इस परिवर्तित दुनिया में हमारे अस्तित्व के सही अर्थ से भरी है। सेठ के जन्म के साथ जैसे जैसे आदम और हव्वा के बच्चे बड़े हुए, पत्नियां ली और अपना परिवार शुरू किया, जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी। कैन ने अपने भाई की हत्या करके एक अंधेरे और हानिकारक वंश की शुरुआत की जो भगवान के नाम का आह्वान नहीं करता था। सौभाग्य से ईव ने मेरे पूर्वज सेवन को जन्म दिया, जिससे एक धार्मिक वंश की शुरुआत हुई।
मानवता फिर विभाजित हो गई, कैन की वंशावली और सेठ की वंशावली। जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे पाप का प्रचलन भी बढ़ता गया। लोग अक्सर एक दूसरे के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनके कार्यों में छल, चोरी और यहां तक कि हत्या भी शामिल थी। इस युग में मनुष्यों को स्वस्थ दीर्घायु का आशीर्वाद मिला था और मानवता ने अभी भी अपनी शुरुआत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा था, जबकि दुनिया अभी भी युवा और जीवंत थी। प्रथम मनुष्य एडम 930 वर्ष जीवित रहा। आपने सही सुना, 9 शताब्दियां। उनके बच्चे भी थे जिन्होंने असाधारण रूप से लंबे जीवन का आनंद लिया। उसका पुत्र शेत 912 वर्ष जीवित रहा और शेत का पुत्र एनोश 905 वर्ष जीवित रहा। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, प्रत्येक व्यक्ति ने बच्चे पैदा किए और उन्हें सिखाया कि भूमि पर खेती कैसे करें, जानवरों की देखभाल कैसे करें और भगवान से कैसे जुड़े। ये लोग मानवता और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बीच पहले मिलन का सार लेकर आए। अपने लंबे जीवन और गहन ज्ञान के बावजूद ये प्राचीन लोग मानवता के लिए सामान्य दुविधाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध और कुछ अवसरों पर हिंसा से अछूते नहीं थे। हालांकि एक व्यक्ति था, मेरे परदादा हनोक, जो उन सभी से अलग था। हनोक को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो कभी नहीं मरा। उनके मन में ईश्वर के प्रेम के प्रति गहरी और सच्ची सराहना थी, जो उनकी अटूट निष्ठा और उत्कट भक्ति द्वारा व्यक्त की गई थी। अपने विश्वास के कारण हनोक दैवीय शक्ति के लिए एक माध्यम बन गया और उसे जीवन भर उस शक्ति की महान अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई। उनका विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि वे अक्सर उल्लेखनीय सटीकता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करते थे, जिसमें दैवीय निर्णय भी शामिल था जो मानवता पर आने से बहुत पहले ही आ जाएगा। 65 वर्ष की आयु में हनोक मेरे दादा मतूशेलह का पिता बन गया। मतूशेलह का जीवन मेरे जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि उसके नाम का अर्थ था जब वह मर जाएगा तो ऐसा होगा। इन वर्षों में समुदायों, जनजातियों और कुलों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक का वंश मूल कुलपतियों में से एक से जुड़ा हुआ है। लोगों के इन समूहों ने नई जमीनों की खोज की, ऐसे क्षेत्रों की तलाश की जिन्हें वे अपना घर कह सकें। जैसे जैसे निवासियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं भी बढ़ी। पशुपालन और कृषि की पारंपरिक भूमिकाएं उनके जीवन को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हो गईं और परिवारों ने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। उनका विस्तार जनजातियों में हो गया और लोग कुशल कारीगरों से लेकर विद्वानों तक विभिन्न कार्य और पेशे करने लगे। इन परिवर्तनों ने सभ्यता के विकास की दिशा में पहला कदम उठाया, क्योंकि लोगों ने खुद को अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं में संगठित किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समुदाय में अपने अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का योगदान दे रहा था। अब हम यहाँ हैं, आदम से 10 पीढ़ियां। जीवन हमें चुनौती देना जारी रखता है, क्योंकि आदम पर लगाए गए श्राप के बाद पृथ्वी अत्यधिक कठोर हो गई है। हमारे समय में पुरुषों के लिए जीविकोपार्जन करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना कठिन होता जा रहा है। मेरे पिता लेमेक मेरे जन्म से पहले 182 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने मुझे नूह कहा और कहा कि मैं हमारे लोगों के लिए आराम और राहत लाऊंगा, जो कड़ी मेहनत करते हैं और मिट्टी के अभिशाप के कारण पीड़ित हैं। यह मैं हूं जिसका जन्म राहत पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ है। सामान्य लोगों से अलग असाधारण प्राणियों नेफिलिमों के आक्रमण के साथ दुनिया एक बुरी जगह में बदल गई। वे मजबूत थे, जीवन से बड़े थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की समस्याओं को बदतर बना दिया। प्रशंसा की गई, भय दिया गया और यहां तक कि आदर किया गया। उन्होंने लोगों को उस सच्चे ईश्वर से दूर कर दिया जिसने उन्हें बनाया। उनकी ताकत ने उन्हें आकर्षण की वस्तु बना दिया, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया का हिस्सा थे जो तेजी से अराजकता और पाप में गिर रही थी। दुष्ट सेनाओं ने मानवता में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। जब पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़ गई और उनके लिए बेटियां पैदा हुईं, तो भगवान के पुत्रों ने देखा कि मानव बेटियां सुंदर थीं और उन्होंने अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर ली।
जैसा कि मैंने बताया, ईश्वर के ये बच्चे पतित स्वर्गदूत थे। वे पृथ्वी पर उतरे और नेफिलिम या दिग्गजों को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। इन प्राणियों की उपस्थिति ईश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के बीच मिलन का अप्राकृतिक परिणाम थी, जिससे पुराने समय के शक्तिशाली मनुष्य, प्रसिद्ध मनुष्य उत्पन्न हुए। यह वह दुनिया है जिसमें मैं रहता हूं, राक्षसों और नेफिलिमों की दुनिया, जो बुराई में डूबी हुई है। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके हृदय के विचारों का प्रत्येक झुकाव बुराई की ओर है। पृथ्वी अब शांति या अच्छाई का स्थान नहीं थी, बल्कि पाप, हिंसा और नैतिक भ्रष्टाचार से भरा राज्य था। एक अंधेरी दुनिया की कल्पना करें जहां व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं में डूबे हुए हैं, दूसरों की भलाई की परवाह किए बिना अपने स्वार्थी एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दयालुता को न केवल कम महत्व दिया गया है, बल्कि गलत भी समझा गया है। इसके बजाय लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धोखे और चालाकी का सहारा लेते हैं। समाज की विशेषता, यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं, मानसिकता है जहां हर कोई अपने लिए बाहर है और समुदाय की नींव स्वार्थ और द्वेष से टूट गई है। इस माहौल में परिवार प्यार और समर्थन के अभयारण्य बनने के बजाय धोखे और विश्वासघात से चिह्नित युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, बल्कि एक दूसरे से फायदा उठाने के रास्ते तलाशते हैं। सरकारें न्याय की संस्था होने से दूर खुद को उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में प्रकट करती हैं, जो कमजोरों पर शक्तिशाली के प्रभुत्व को कायम रखती हैं। इसी संदर्भ में भगवान ने मानवता की दुष्टता को देखा, उसके आध्यात्मिक और नैतिक पतन को देखा। अपनी रचना के प्रति परमेश्वर का दुख बहुत अधिक था। मानवता, उसकी रचना का आभूषण, अपना रास्ता खो चुकी थी। सद्भाव से रहने के बजाय लोग हिंसा, बुराई और धोखे में डूब गए। भगवान ने अपनी रचना को देखा और एक गहरी उदासी, एक दर्द महसूस किया जो मानवीय समझ से परे है। कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने विद्रोही बेटे की हरकतों से दुखी है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। इस प्रकार अपनी महान पीड़ा में भगवान ने एक कठिन निर्णय लिया, मनुष्य, जानवर, रेंगने वाले जीव और हवा के पक्षियों सहित अपने द्वारा बनाई गई मानवता को नष्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें मानवता के भ्रष्टाचार पर गहरा अफसोस था। अराजकता में डूबी दुनिया में भगवान ने निर्णय लिया कि उसकी आत्मा हमेशा मनुष्य के साथ संघर्ष नहीं करेगी। फैसला करीब था। सौभाग्य से मुझे प्रभु की नजरों में कृपा मिली। मैं उस समय दैवीय संप्रभुता के एक कार्य द्वारा बचाया गया था, जब मनुष्य का हर विचार पूरी तरह से बुराई की ओर झुका हुआ था, जो मानव भ्रष्टाचार की गहराई को प्रकट कर रहा था। मानव स्वभाव का कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जो पाप से कलंकित न हो। दुनिया व्यापक विकृति, राक्षसी गतिविधि और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का स्थान बन गई थी। भगवान इस स्थिति से थक गए थे और तभी उनका ध्यान मेरी ओर गया। अपने आसपास की पीढ़ियों के विपरीत मैं एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता था और उनके मार्गों का अनुसरण करता था। मेरा परिवार और मैं पतित स्वर्गदूतों के साथ पापपूर्ण संबंधों से दूर पूर्ण बने हुए हैं। हालांकि मैं परिपूर्ण नहीं था, फिर भी मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनकी इच्छा के अनुसार जीने का ईमानदार प्रयास किया। मेरे परिवार, जिसमें मेरे 3 बेटे शम, हाम और येपेत और मैं शामिल हैं, ने पाप और भ्रष्टता से भस्म हो चुकी पीढ़ी के बीच जितना हो सके ईश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश की। मैं धार्मिकता के उदाहरण के रूप में खड़ा हुआ और मेरा जीवन ईश्वर के प्रति निष्ठा और आज्ञाकारिता से चिह्नित था। मैं अपने परदादा हनोक की तरह प्रभु के साथ घनिष्ठ और अंतरंग रिश्ते में चला। जबकि अन्य लोग देह के सुखों में लिप्त थे, मुझे प्रभु की सेवा और आज्ञा पालन में आनंद मिला, जिससे मेरे जीवन का हर क्षण दिव्य प्रेम और विश्वासयोग्यता का प्रमाण बन गया। मैंने हर कदम पर भगवान के साथ चलने के अवसर को महत्व दिया। उन्होंने मुझे ऐसे समय में धर्मी माना जब पृथ्वी की जनसंख्या बुरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी,
आध्यात्मिक और नैतिक रूप से अपमानित हो गई थी। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी हिंसा, अवमानना, आक्रोश, आक्रामकता और सत्ता के अत्यधिक लालच से भरी हुई थी। व्यापक भ्रष्टाचार और हिंसा के कारण भगवान ने मुझे बताया कि वह पृथ्वी के साथ साथ दुष्टों का भी न्याय करेंगे। उन्होंने सभी जीवन को समाप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की, क्योंकि मनुष्यों के माध्यम से पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। वह दुनिया में एक गहरी और गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हुए उन्हें पृथ्वी सहित नष्ट करने वाला था। महान भ्रष्टाचार और आसन्न न्याय के इस समय में मुझे भगवान से एक दिव्य संदेश मिला, जिसका उद्देश्य मुझे और मेरे परिवार को बचाना था। अंधकारपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अनुग्रह के रूप में आशा की एक किरण थी। मानवता को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय परमेश्वर ने एक छोटे समूह, एक अवशेष को संरक्षित करना चुना। मैं न तो इस अनुग्रह का पात्र था और न ही इसे अर्जित किया था, मैंने इसे आसानी से पा लिया। अनुग्रह अर्जित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग इसकी खोज करते हैं वे इसे खोज सकते हैं। जहां पाप प्रचुर मात्रा में था, वहां अनुग्रह और भी अधिक प्रचुर मात्रा में था, और यह मेरे मामले में निश्चित रूप से सच था। भगवान ने मुझे गोफर की लकड़ी से एक जहाज बनाने का निर्देश दिया, जो दर्शाता है कि यह परियोजना मेरी थी। मुझे भीषण बाढ़ की तैयारी के लिए किसी और को काम पर नहीं रखना चाहिए। भगवान ने मुझे जहाज में डिब्बे बनाने की आज्ञा दी, जिसमें अस्तबल, केनेल, घोंसले, पिंजरे और सभी जानवरों और उनके भोजन के लिए स्थान शामिल थे। इन संरचनाओं के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए मुझे प्रत्येक डिब्बे के अंदर और बाहर बिटुमेन, एक प्राकृतिक पदार्थ जो लकड़ी को जलरोधी बनाता है, से कोट करने का भी निर्देश दिया गया था। संरक्षण की इस प्रभावी विधि ने जहाज को लंबे समय तक बाढ़ का सामना करने की अनुमति दी। जहाज का संरक्षण शायद एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है, पिछले फैसले की याद दिलाने और आने वाले दूसरे फैसले की चेतावनी के रूप में। जहाज का आयाम 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा, लगभग 450 फीट, 137 मीटर लंबा, 75 फीट, 23 मीटर चौड़ा और 45 फीट, 14 मीटर ऊंचा होगा। यह जहाज 30 मंजिला इमारत जितना लंबा था। इसे एक हवादार बजरे की तरह डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल तैरना था, किसी विशिष्ट स्थान पर जाना नहीं। आखिरकार एक संदूक है, नाव नहीं, इसके आयताकार आकार का संदर्भ देते हुए। भगवान ने मुझे जहाज के लिए रोशनी और हवा के लिए एक खिड़की बनाने और ऊपर से एक हाथ, लगभग 18 इंच की दूरी पर इसे पूरा करने का निर्देश दिया। जहाज का दरवाजा उसके किनारे पर रखा जाना था और मुझे 3 मंजिलें बनानी थी। जहाज का आकार एक बक्से जैसा था, लेकिन यह आकार में विशाल था। इसके ऊपरी भाग में 1 हाथ चौड़ा, लगभग 18 इंच या आधा मीटर चौड़ा एक छेद था। जहाज के शीर्ष पर एक खिड़की बनाई गई थी, जो बाहरी दुनिया का दृश्य प्रदान करती थी। इस खिड़की में एक ढक्कन था जिसे खोला और बंद किया जा सकता था, जिससे जहाज में प्रवेश करने वाली रोशनी और हवा की मात्रा को नियंत्रित करने में लचीलापन मिलता था। जैसे ही मैंने विशाल जहाज का निर्माण शुरू किया, मैंने अनिवार्य रूप से इस विशाल कार्य के कारण के बारे में खुद से सवाल किया। भगवान ने मुझे नाव बनाने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि वह जल्द ही पृथ्वी पर न्याय लाएगा। उस पल मुझे नहीं पता था कि वास्तव में इसका क्या मतलब है। मैं इस विशाल जहाज के उद्देश्य की कल्पना नहीं कर सका। मैं बस इतना जानता था कि मुझे भगवान की योजना पर भरोसा करना होगा और उनके निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। प्रभु से एक दिव्य संदेश प्राप्त करने के बाद, जिसमें कहा गया था कि आपको यह अवश्य करना चाहिए, मैंने निर्देशों का पालन किया और जो आवश्यक था उसे बनाया। तब प्रभु ने मेरे साथ अपनी योजनाओं का विवरण साझा किया। मैं स्वयं पृथ्वी पर जल की बाढ़ लाऊंगा ताकि आकाश के नीचे के सभी जीवन को नष्ट कर दूं। हर प्राणी जिसके पास जीवन की सांस है वह नष्ट हो जाएगा।
मुझे इस महत्वपूर्ण परीक्षण और दुनिया के अब तक के सबसे महान मुक्ति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया था। यह एक असाधारण समय था, बड़ी जिम्मेदारी और उद्देश्य से भरा हुआ। लेकिन भगवान ने मेरे साथ अपनी वाचा स्थापित की और मैं आगामी नाटकीय फैसले के बावजूद जहाज में प्रवेश करूंगा। परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बांधने का वादा किया और हर जानवर के अवशेष को बचाने के लिए मेरा उपयोग भी किया, ताकि बाढ़ के बाद पृथ्वी को लोगों और प्राणियों से फिर से आबाद किया जा सके। उसने मुझसे कहा, जो कुछ जीवित है, अर्थात सब प्राणियों में से तुम हर एक जाति के 2-2 पुरुषों को अपने साथ जीवित रखने के लिए जहाज में ले जाना। वे नर और मादा होंगे। इसके अलावा भगवान ने मुझे सभी प्रकार के खाद्य भोजन लेने, इकट्ठा करने और भंडारण करने का निर्देश दिया, जिससे हम और जानवरों दोनों के लिए अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मेरे और सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन था। इस जहाज में लगभग 35,000 जोड़े जानवर रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर रहने वाले जानवर का औसत आकार वास्तव में भेड़ से छोटा होता है? वास्तव में जहाज इतना बड़ा होगा कि इसमें कुल 13,560 से अधिक भेड़ें रखी जा सकेंगी और इसकी कुल क्षमता का केवल आधा उपयोग किया जाएगा। इसने जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन, पानी और आश्रय जैसे अन्य सभी आवश्यक प्रावधानों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी। ऐसे अविश्वसनीय जहाज के पैमाने और क्षमता के बारे में सोचना वास्तव में उल्लेखनीय है। भगवान ने मुझे पानी के माध्यम से इस दुष्ट दुनिया को नष्ट करने के अपने उद्देश्य को संप्रेषित करते हुए अपनी सलाह का आदमी बनाया। प्रभु का रहस्य मेरे साथ था और इसलिए मैंने उसकी हर आज्ञा के अनुसार किया, प्रत्येक निर्देश का अत्यंत विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ पालन किया। मैं रास्ते में कई बाधाओं का सामना करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध था, जिससे यह प्रक्रिया काफी लंबी हो गई। यह कार्य कठिन था और इसमें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे मेरे दादा मेथुसेला और मेरे पिता लैमेक का समर्थन प्राप्त था। यहोवा ने निर्देश दिया, हर शुद्ध पशु में से नर और मादा 7 जोड़े, और जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से नर और मादा 2-2 लेना, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े नर लेना और मादा, कि उसके वंश को सारी पृथ्वी पर जीवित रखूं, क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक मेघ बरसाऊंगा और जितने जीवित प्राणियों को मैंने उत्पन्न किया है उन सबों को मिटा डालूंगा पृथ्वी का चेहरा। इसलिए मैंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। जब मुझे यह प्रभावशाली कार्य दिया गया तो मैं इसके लिए बाध्य हो गया। इसके लिए भारी मात्रा में सामग्री और वर्षों के काम की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान ने मुझसे जो करने को कहा मैं उससे पीछे नहीं हटा। इस दौरान मैंने न्याय के प्रचारक के रूप में काम किया और लोगों को सार्वजनिक बयान दिए। जहाज का निर्माण पूरा करने में मुझे और मेरे परिवार को लगभग 120 साल लगे। इस लंबी अवधि के दौरान मुझे अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने और जहाज के निर्माण के पीछे के उद्देश्य को साझा करने का अवसर मिला। आज्ञाकारिता के अपने कार्य के माध्यम से मैंने दुनिया के तरीकों के प्रति अपनी अस्वीकृति भी व्यक्त की और विश्वास द्वारा प्राप्त धार्मिकता की विरासत को अपनाया। यह सत्य के प्रति अवज्ञा और विद्रोह की एक दुखद कहानी है। आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद उन्होंने संदेश को नजरअंदाज करने और जहाज द्वारा दी गई सुरक्षा को अस्वीकार करने का फैसला किया। मेरा संदेश मौखिक उद्घोषणाओं तक सीमित नहीं था। जहाज का निर्माण स्वयं न्याय के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति थी। हथौड़े की हर चोट और लकड़ी में ठोकी गई कील की आवाज ने लोगों को याद दिलाया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें पश्चाताप करने और न्याय की ओर लौटने की जरूरत है। जहाज केवल एक भौतिक संरचना नहीं था, बल्कि आसन्न न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक था। मेरे समकालीनों ने उस संदेश को नजरअंदाज कर दिया जिससे उनकी जान बच सकती थी। जीवन हमेशा की तरह चलता रहा। खुशी और उत्सव के दृश्यों, दावतों, शराब पीने,
विवाह की प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान करने और ईश्वर के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वयं के सुखों में लिप्त रहने के साथ। लेकिन फिर वह दिन आया जब मैंने जहाज में प्रवेश किया और आकाश मूसलाधार बारिश के साथ खुल गया, जिसने हर जीवित चीज को नष्ट कर दिया जो चेतावनी पर ध्यान देने में बहुत व्यस्त था। 120 वर्षों से मैंने लोगों के दिल और दिमाग में प्रेरक परिवर्तन की आशा में न्याय का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। मेरे प्रयासों के बावजूद मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे कभी अपना दिल खोलेंगे और अपनी आंखें धार्मिकता के मार्ग की ओर मोड़ेंगे, जिस पर मैंने उन्हें मार्गदर्शन करने का उत्साहपूर्वक प्रयास किया है। ईश्वर द्वारा नव प्रवर्तन में सक्षम बुद्धिमान मनुष्यों को बनाने के 600 साल बाद मैंने जहाज बनाया। जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा 1000 वर्ष के करीब पहुंची, बाढ़ पूर्व दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तकों की उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। हम शहर बनाने, संगीत वाद्ययंत्र बनाने और धातुओं के साथ काम करने में सक्षम थे। जब मैं जहाज पर काम कर रहा था तब हमारी संस्कृति औद्योगिक युग के चरम पर थी। जहाज के निर्माण का कार्य चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक प्रयास, महत्वपूर्ण व्यय और अंतहीन धैर्य की आवश्यकता थी। पूरी प्रक्रिया खतरे और अनिश्चितता से भरी थी। बाहरी पर्यवेक्षकों को यह एक मूर्खतापूर्ण और बेतुका उपक्रम लग सकता है। मैंने इस परियोजना पर दशकों तक काम किया, तब भी जब मेरे आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मेरे प्रयासों का मजाक उड़ा रहे थे। सब कुछ के बावजूद मैं अपने विश्वास पर दृढ़ रहा और जहाज का निर्माण जारी रखा, यह जानते हुए कि यह मेरा कर्तव्य और भाग्य था। मेरा काम ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और उस पर भरोसा करना था कि वह मेरी कमी पूरी करेगा, जिसमें एक मजबूत नाव बनाने और परियोजना को समय पर पूरा करने की बुद्धि भी शामिल थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब जहाज आखिरकार पूरा हुआ तो कैसा था। हालांकि इस दौरान मैंने अपने पिता को खो दिया, जो मुकदमे के लिए उपस्थित नहीं थे। कुछ वर्षों के बाद भविष्यवक्ता हनोक भी चला गया। मेरा पूर्वज हनोक यात्रा पर मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बुलाया था। उनके शब्दों को गंभीरता से लिया गया होगा, क्योंकि उन्हें इस जीवन से इसलिए लिया गया था ताकि मृत्यु का अनुभव न हो। वह नहीं मिला क्योंकि भगवान ने उसे ले लिया था। मेरे पूर्वज चले गए और वे मेरे साथ इस प्रलयंकारी घटना का सामना नहीं करेंगे। फिर वह दिन आया, वह दिन जिसने मेरी पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया। आज मैं जिन लोगों से मिला उनका भी यही हश्र होगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि इस पीढ़ी में मेरे सामने केवल तू ही धर्मी ठहरा है। विचार यह है कि भगवान जहाज में थे और उसमें मेरे साथ रहेंगे। तब उसने मुझे अपने साथ जहाज में प्रवेश करने के लिए बुलाया। प्रभु ने मुझे जहाज में जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके पास आने के लिए कहा, जिसका अर्थ था कि भगवान स्वयं जहाज में थे, मेरा और मेरे परिवार का बड़े जहाज में स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह हमारा आश्रय होगा, जबकि पृथ्वी पर के अन्य सभी लोग जल द्वारा निगल लिए जाएंगे। यह जीवन में एक बार आने वाला क्षण था, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने नूह की कहानी का पहला भाग समाप्त कर लिया है। हमें आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। चैनल की सदस्यता लें और एक लाइक छोड़ें। भाग 2 में इस कहानी को जारी रखने से न चूकें। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें।